वेलकम टू ऑल टू प्लस पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की जो गणित विषय है उसकी प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 3 की। हाँ जी, मैं बात करने वाला हूँ सवाल नंबर 3। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो देखने में थोड़ा अजीब है और इसके अंदर 10 सवाल हैं। ये जो सवाल नंबर 3 है इसमें छोटे छोटे 10 सवाल हैं, लेकिन एक बात मानिए, अगर आपने ये 10 सवाल कंप्लीटली ईमानदारी से समझ गए ना तो आपको पूरी 5वीं प्रश्नावली आ गई। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी जो 5वीं प्रश्नावली है बिल्कुल वो इन्हीं 10 सवालों पर बेस्ड है। यानी कि ये जो 10 सवाल है वो इस पूरी 5वीं प्रश्नावली के निचोड़ के रूप में आपको मिलने वाले हैं। तो उम्मीद आपसे ये करूंगा कि आप इस वीडियो को जरा ध्यान से और बड़े ही समझदारी के साथ में समझेंगे। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की। पहला जो सवाल है a बराबर 5 और d बराबर 3, a बराबर 5 d बराबर 3। उसके बाद है an बराबर 50, an बराबर 50। अब हमें n और sn हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, n। तब हम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है बेटा 50 बराबर a की वैल्यू कितनी है 5, n हमें निकालना है और d की वैल्यू यहां से पुट करेंगे कितनी 3। तो देखिए 5 यहां माइनस में आएगा तो कितना आ गया 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब देखो 3 इधर भाग में आएगा कितनी बार 15 बार, तो 15 n माइनस 1। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये 1 इधर प्लस में गया, बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई 16 n की वैल्यू आ गई। अब इस n की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे s16 और फॉर्मूला लगाएंगे n बटे 2 कोष्टक। अब देखो फॉर्मूला था 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर चूंकि हमारे पास में अंतिम पद दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे a प्लस एल। कल वाले वीडियो में मैंने ये बातें की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप इससे पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने 5.3 के बेसिक्स और 1-2 सवाल की बात की थी। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 16 बटे 2, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस l की वैल्यू कितनी है 50। अब आप कहेंगे सर क्या उस तरीके से आंसर नहीं आता? देखो बेटा आंसर तो आता, लेकिन ये छोटा हो जाएगा, उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो थोड़ा सा बड़ा होगा, कितनी बार 8 बार इंटू 50 और 5 कितना हुआ बेटा 55। अब 55 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40। बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई 440 और एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 16। तो ये है हमारे सवाल का आंसर। पहला सवाल था, बहुत इजी सवाल था, इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। क्लियर है बात? अब देखिए सवाल नंबर 2 के ऊपर। सवाल नंबर 2 देखिए, a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। पूछा क्या है हमसे d और s 13। एक तो हमें d निकालना है और दूसरा हमें s 13, ये दो चीजें ज्ञात करनी। मैंने कहा ना पूरी प्रश्नावली का निचोड़ है, क्योंकि देखो हमें an वाला फॉर्मूला और sn वाला फॉर्मूला दोनों एक साथ यूज करने पड़ते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां से हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे और n की जगह कितना रख रहा हूं मैं 13। तो देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, a 13 की वैल्यू कितनी है 35, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस, अब आप n की वैल्यू पूछेंगे तो बेटा फॉर्मूले में हम यहाँ an लिखते हैं और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 13, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 13 और d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए 7 इधर आया कितना आ गया 28, भाई 35 में 7 गया तो 28 बराबर 13 में से 1 गया 12 और यहाँ पर कितना आ गया d। अब देखिए 12 के पहाड़े से d काटो तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12 इधर भाग में जाएगा तो कितना आया 12 दूनी 24 और फिर आगे 4, इसका मतलब 28 बट्टे 12। अब आप इसे देखो कितने के टेबल से काटोगे 4 के टेबल से, 4 7 28 और 4 3 12, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 7 बट्टे 3। अब ये वैल्यू आई है तो बेटा आपको यही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस 13 बराबर एन बटे 2 कोष्टक
ए प्लस एल। अब आप पूछेंगे सर डी की वैल्यू को निकाली, हमें डी की वैल्यू पूछी थी इसलिए हमने डी की वैल्यू निकाली। अगर हम एस एन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए तो हमें डी की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखो एस 13 बराबर कितना आएगा, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 35। येलो आंसर आ गया। ठीक है, कितना आंसर आएगा 13/2 गुणा 7 और 35 कितना होता है 42। तो देखो कितनी बार 21 बार। अब आप क्या करेंगे 13 इंटू 21, 21 की टेबल बोलो, 21 थी 63, ठीक है, 21 एकम 21 और 6 27। तो बताओ एस 13 की वैल्यू कितनी आ गई 273, डी की वैल्यू 7/3, यानी कि अगर आप देखें तो 2.33 समथिंग। ठीक है, और एस 13 का वैल्यू कितना आ गया 273। हमें डी का वैल्यू पूछा गया है इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा करके डी का वैल्यू निकाला। अगर मुझे डायरेक्ट एस 13 पूछता ना तो मैं बिल्कुल भी डी का मान ज्ञात नहीं करता, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सवाल कर सकते थे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा। अब देखिए आगे सवाल, आगे जो सवाल है वो है A1237। बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है ये रहा सवाल नंबर 3। A12 जो है वो 37 है, A12 की वैल्यू हमने लिख दी 37 और डी की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, ए हमसे पूछा गया है और S12 पूछा गया है, ए पूछा गया है और S12 पूछा गया है, सब में दो दो चीजें पूछ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अंतिम पद 12 है तो 12, सॉरी एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 37, तो 37 ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है प्लस एन का मान, देखिए यहाँ पर एन की जगह 12 लिखा हुआ है तो एन का मान है 12, 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। लो हो गया 37 बराबर ए प्लस 12 माइनस 1 11 और 11 तिया 33, तो ए बराबर कितना आ गया 37 माइनस 33। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर ए की वैल्यू 4 है तो आइए फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस एल। अब आप कहेंगे सर आप तो सब में यही फॉर्मूला यूज कर रहे हो। बेटा हमें जब अंतिम पद दिया गया है और अंतिम पद का योग पूछा है, ठीक है, तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल से आंसर जल्दी हो जाएगा। n/2 का मतलब देखो, n का मतलब है 12/2, कोष्टक 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 4 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 37, ये लो, तो 12/2 यानी कि 6 इंटू 37 कितना हो गया 41, 6 एकम 6 और 6 चौके 24। तो बताओ एस एन यानी कि S12 बराबर कितना आ गया 246। ये लो आपका आंसर। बहुत इजी सवाल है ना, कोई दिक्कत वाली बात इनमें नहीं है। अब देखिए आगे बात करते हैं, बहुत ही इजी से सवाल है, बहुत आसान स्टेप में सवाल हो रहे हैं, बस आपको इस पूरी प्रश्नावली का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4, A3 बराबर है 15, ठीक है, और S10 बराबर है 125। ठीक है, अब हमें D और A10 निकालना है, D और A10। अब देखिए बिल्कुल ही अलग दिया गया है, 10 पदों का योग दिया गया है, 10वां पद पूछा गया है, D हमें निकालना है और A3 दिया गया है। जरा ध्यान से समझना, A3 हमें कितना दिया गया है 15। अब हमें यहां से देखो आप A3 बराबर 15 है तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर कितना है 15। अब ना हमारे पास A की वैल्यू है और ना हमारे पास D की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और यहाँ रखने देते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं दूसरे वाला, S10 बराबर कितना है 125। ठीक है, SN वाला फॉर्मूला लगाओ, SN बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहेंगे सर a प्लस एल वाला क्यों नहीं लगाया, बेटा l का मतलब है SN और n की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि यहाँ पर l का मतलब है 10वां पद, और बेटा हमारे पास 10वां पद है क्या, नहीं, 10वां पद भी हमें निकालना है। तो अगर मैं वो वाला फॉर्मूला भी यूज करूंगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे S10 की वैल्यू कितनी है 125। ठीक है, तो देखो 125 बराबर n की वैल्यू कितनी है 10/2 कोष्टक 2। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ a और d है,
तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण से ए या डी का मान यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर जैसा कि हमने पहले भी किया है 15 माइनस 2d, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ पर मान पुट करेंगे। यहाँ आप लिख भी सकते हो समीकरण 1 से मान रखने पर। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 2d, क्लियर, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और डी, क्लियर है। अब इसे सोल्व करना है। 125 बराबर 10/2 यानी कि 5, ठीक है, 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d, ठीक है, 10 में से 1 गया 9 तो प्लस 9d, क्लियर है बेटा। अब ये 5 इधर भाग में आएगा तो कट जाएगा, कितनी बार 25 बार, बराबर 30 प्लस 5d। देखो ध्यान से, 9d में से 4d गया 5d और 30 का 30। अब देखो ये 30 इधर आएगा, 25 माइनस 30 बराबर 5d, तो माइनस के 5 बराबर 5d, 5 से 5 कैंसिल, बताओ d बराबर कितना आ गया -1। तो d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। तो देखो d का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना आ गया 15 माइनस 2, और d की जगह क्या रखेंगे -1, तो a बराबर आ गया 15 माइनस माइनस प्लस 2। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। अब हमारे पास d का मान भी आ गया और a का मान भी आ गया, तो d का मान जो निकालना था वो तो हमने निकाल दिया। अब देखो बेटा जी, हमें निकालना क्या है, a10, 10वें नंबर का पद निकालना है, तो उसका फॉर्मूला वापस लगाओ। a10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो a10 बराबर a की वैल्यू कितनी निकाली 17 प्लस 9 और d की वैल्यू क्या है -1, तो देखो 17 प्लस माइनस माइनस 9, तो बताओ a10 कितना आ गया, a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। बताइए कितना इजी सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। सबसे पहले हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, फिर SN वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर यहाँ से हमारे पास d और a की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसको हम आगे समीकरण में रख करके कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा था बेटा अगर आपको ये सवाल आ गए ना 10, तो आपको ये पूरी प्रश्नावली आ जाएगी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, अब देखिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अब देखिए सवाल नंबर जो 5 है वो क्या कहता है, d बराबर 5 है, 5वां सवाल है, इसमें d बराबर कितना लिया गया है 5। उसके आगे बात करें S9 बराबर 75, S9 कितना 75। उसके बाद a और a9 आपको पूछा गया है, a पूछा गया है और a9 पूछा गया है। क्या करेंगे बेटा, देखो d का मान दिया गया है तो इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो अब हम S9 का फॉर्मूला लगाएंगे। S9 बराबर क्या होता है बेटा n/2 कोष्टक, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ भी हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि l तो हमारे पास है ही नहीं, मतलब नौवां पद यहाँ पर है, तो नौवां पद लास्ट पद होगा, तो नौवां पद तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास d है, इसलिए मैंने d वाला फॉर्मूला लगा लिया। अब S9 की वैल्यू कितनी है 75, n की वैल्यू कितनी है बेटा 9/2 कोष्टक 2a। अब a की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम a की वैल्यू निकालेंगे, n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 5। बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। अब जरा ध्यान से समझना, ये 2 है वो इधर गुणे में चला गया, कितना आ गया 150, और 9 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, बराबर 2a प्लस 9 माइनस 1 8, और 8 पंजे 40, कितना आ गया 40। देखो ये 9 की टेबल से थोड़ी कट रहा है, कटेगा क्या 3 की टेबल से तो कट रहा है कम से कम, तो काटो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, कितना आ गया 50/3। देखो 50/3, ये 40 इधर किस में है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, बराबर क्या 2a। क्लियर। अब इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, यहाँ कर लेता हूँ मैं, 3 एलसीएम आया, ठीक है, 50 माइनस 4 × 12 कितना 120, और बराबर में कितना आया बेटा 2a।
बराबर में कितना 2a। ठीक है, अब देखो 50 में से 120 गया माइनस कितना, -70, माइनस का 17 आ गया बट्टे 3 और बराबर 2a। अब जरा ध्यान से देखना, ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, इसका मतलब 1 बराबर कितना आ गया, -70/6। -70/6 का मतलब कितना है, अब आप अगर इन्हें काट सकते हो 2 की टेबल से तो काटो, माइनस का 35/3, तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आएगी, -35/3। अब यही एक की वैल्यू है। अब आप कहोगे सर ये तो माइनस में आ गई, बेटा एक की वैल्यू माइनस में आ सकती है और पॉइंटों में भी आ सकती है, पीछे सवालों में हमने SCAP को देखा है। अब एक की वैल्यू आ गई, हमें क्या चाहिए, A9। तो देखो A9 ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, A9 बराबर होता है A + 8D। A का मान तो है -35/3 प्लस 8 और D की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो 5। क्लियर, तो देखो A9 बराबर कितना आ जाएगा, यहां से देखो -35/3 और प्लस 8 पंजे 40। अब वहीं हमें सोल्व करना है, तो मैं यहां सोल्व कर लेता हूं। 3 और 1 का एलसीएम लिया, कितना आया 3, माइनस का 35 प्लस 4 3 12 120। अब बस आपको केवल माइनस करना है। तो देखो 120 में से अगर 30 गए 90, यानी कि कितना आ गया 85। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 85/3 और ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, A9 की वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने S9 वाला फॉर्मूला लगाया, D की वैल्यू रखी और इस प्रकार सोल्व किया, तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई -35/3 और फिर हमने इसकी वैल्यू आगे पुट की और इसका आगे आंसर आ गया। क्लियर है, आप चाहे तो बस कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आंसर आपके यही आने वाले हैं। तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। देखिए बेटा, ये है सवाल नंबर 5। अब देखिए सवाल नंबर 6 है, A बराबर 2 और D बराबर 8। A बराबर 2 और D बराबर 8। उसके बाद में है SN बराबर 90। SN बराबर 90, N और AN आपको पूछा गया है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास SN की वैल्यू 90 है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि कितने नंबर का वो पद है। मतलब N की वैल्यू इस बार हमसे छुपाई गई है और हमें N की वैल्यू निकालनी है। A और D अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन N की वैल्यू पता चलेगी तभी तो हम AN ज्ञात कर सकते हैं। तो हम SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर होता है, अब D की वैल्यू को पुट करना है क्योंकि L वाला तो है नहीं, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो सिंपल है, N/2 कोष्टक 2A + N-1 इंटू D। चूंकि हमारे पास वो N वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हमें D की वैल्यू रखनी है। अब देखो SN की वैल्यू कितनी है, 90 बराबर N/2, ठीक है, 2A यानी कि 2 इंटू 2 प्लस N की वैल्यू हमें निकालनी है और D की वैल्यू कितनी है बेटा 8। अब जरा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, 2 इधर गुणा में आएगा, कितना आ जाएगा 180 बराबर N ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 8 अंदर गुणा होगा 8N - 8। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो 180 बराबर N ब्रैकेट 4 में से 8 गया 8N - 4। देखो 8N - 8 में से प्लस का 4 गया तो -4। अब हम क्या करेंगे, N को गुणा करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा 8N² - 4N और बराबर में क्या बच गया 180। अब इस 180 को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये बन जाएगा -180 बराबर 0। अब बताओ बेटा ये एक बहुपद वाला समीकरण बना कि नहीं बना, कि 8N² - 4N माइनस का 180 बराबर 0, ये बहुपद वाला समीकरण बना कि नहीं बना, बन गया समीकरण। तो आपने ये समीकरण पढ़े होंगे। अब जरा ध्यान से देखिए एक बात को, इस पूरे समीकरण में यहाँ 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ 180 है, इस पूरे समीकरण में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। तो हम इस पूरे समीकरण में 4 का भाग दे देंगे और इस बात को हमें यहाँ लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं, भाग दे रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है 10/20, अब मैं इसमें 10 का भाग देकर के डायरेक्ट इसे 1/2 लिख सकता हूँ, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इसका जो आंसर आने वाला है वही इसका आंसर आने वाला है। अगर पूरे समीकरण में हम कोई चीज कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब पूरे समीकरण में से हमने वो चीज कम की है, तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऊपर वाले का आ रहा है वही नीचे वाले का आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पर भाग दिया, किसी को बताया थोड़ी कि 10 का भाग दिया है,
बस हमने काट के डायरेक्ट लिख दिया। तो हम डायरेक्ट इसमें 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट 4 कॉमन लेते हैं तो देखो क्या समीकरण बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ही 4 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, 2n² माइनस n और माइनस यहाँ पर कितना आ गया 45, ये समीकरण बन गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्या गलती हुई? अरे गलती कुछ भी नहीं है बेटा, केवल मैंने इसलिए कर दिया जब आप 180 को 8 से करोगे और 4n के टुकड़े करोगे ताकि हम गुणनखंड करके n का वैल्यू निकाले तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखो सिंपल वैल्यू होगी, गुणा करने में आसानी है और सोल्व करने में आसानी होगी। देखो अब आपने 8वीं 9वीं क्लास में गुणनखंड करना तो सीखा होगा। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, 45 दूना 90। अब इस n के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो आए 90 और जोड़ने पर क्या आए n। तो देखो टुकड़े क्या होंगे, सबसे पहले 2n² लिखो। अब वैल्यू जो है वो किस में आने वाली है, माइनस के n में। इसका मतलब क्या है, बड़ी संख्या माइनस में, तो इसके टुकड़े हो गए 10n प्लस 9n और आगे है माइनस 45, ठीक है। 45 दूनी 90, 10 नाम 90, 10 में से 9 गया, कितना आ गया माइनस का n। हो गए टुकड़े। अब सोल्व करेंगे, यहाँ से 2n कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मैंने 2n कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा n माइनस n, यहाँ पर कॉमन आ गया, क्या बचा 5। अब देखो n माइनस 5 आया तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया प्लस का 9, तो यहाँ पर भी क्या कॉमन आ गया n माइनस 5। भाई यहाँ से 9 गया, 9 पंजे 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2n प्लस 9, एक तो ये बन गया और एक बन गया n माइनस 5, क्लियर है। अब देखो हम इनके बराबर में 0 वैल्यू पुट करेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे। 2n प्लस 9 बराबर 0, तो n बराबर हो गया माइनस के 9/2। यहाँ पर आया n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर 5। अब आप मुझे बताओ बेटा कि n की वैल्यू माइनस के 9/2 सही है या n की वैल्यू 5 सही है। पिछले वीडियो में हमने ये बातें डिस्कस कर ली कि n की जो वैल्यू है वो ना तो कभी ऋणात्मक हो सकती है और ना कभी पॉइंटों में जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि n पदों की संख्या है और पद हमेशा पूरे गिने जाते हैं, तो इसलिए n का जो मान होगा वो क्या होगा, n बराबर 5। अतः n बराबर 5 लिया जाएगा, ठीक है। लिख देना आप, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n की वैल्यू 5 होगी। अब हमारे पास अगर n आ चुका तो बेटा हमें क्या करना है, an निकालना है। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n की वैल्यू 5 है तो हमें an निकालना है, यानी कि a 5 निकालना है तो होता है a प्लस 4d। तो देखो a 5 बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, a की वैल्यू लिखी 2 प्लस d की वैल्यू कितनी है 8, तो 4 इंटू 8। बताओ a 5 बराबर कितना आ गया 34, 8 चौक 32 और 2 कितना होता है 34। तो इस प्रकार a 5 की वैल्यू कितनी आ गई 34। और ये हमारे इस सवाल का आंसर है कि n की वैल्यू में निकालनी थी, an की वैल्यू निकालनी थी, n की निकल गई, an की निकल गई। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा पाया हूं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और ये जो है वो सवाल नंबर हो गया 6। क्लियर है बेटा, आगे देखिए। आज है बेटा सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 7 को देखिए, a बराबर 8 और an बराबर 62, a बराबर 8 और an बराबर कितना है 62, ठीक है। और sn बराबर है 210, sn की वैल्यू भी कितनी है 210। पूछा क्या गया है n और d, हमसे दो वैल्यू पूछी गई है n और d। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां और यहां कोई डिफरेंस है, कुछ भी नहीं, दोनों में हमें n और d निकालना है, ना हमारे पास यहाँ n है या ना यहाँ n है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, सबसे पहले मैं अगर ये फॉर्मूला यूज करूं, ठीक है, तो बेटा मैं n की वैल्यू निकालने में ज्यादा आसानी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। देखिए कैसे, sn बराबर, ठीक है, n/2 कोष्टक a प्लस l लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचो अगर मैं an वाला फॉर्मूला लगाऊं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ना तो मेरे पास वहां n होगा और ना मेरे पास वहां पर d होगा। तो जब दोनों ही चीज नहीं है तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं sn वाला। अब sn की वैल्यू कितनी है 210 बराबर n/2, मुझे n का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस l की वैल्यू 62,
ये लो। अब जरा ध्यान से देखो, 210 बराबर n बटे 2 इंटू कितना हो गया 70। ये लो साहब कितना हो गया 35। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई 210 बटे 35। ठीक है, अगर आप 35 का पहाड़ा जानते हो तो डायरेक्ट आप देखेंगे कितनी बार गया है 6 बार। इसलिए कहता हूँ पहाड़े आपको कम से कम 30 तक तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 35 210। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आसान हो गया ना सवाल। अब देखिए an की वैल्यू रखेंगे हम डायरेक्ट, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 62 बराबर a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n की वैल्यू कितनी 6। ठीक है, तो देखो 6 माइनस 1 और d कितना हुआ 62 माइनस का 8 बराबर 5d। ठीक है, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5d। अब यहाँ देखो 8 इधर माइनस करेंगे हम, 62 में से 8 गए तो कितना आता है, जहाँ तक मुझे लगता है कितना आया 54 बराबर 5d। तो d की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 54/5। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, 5 एकम 5 0 10.8। अगर आप वैसे देखो तो 54/5 इसका सही आंसर हो जाएगा, और आप अगर इसे पॉइंट्स में लाना चाहते हो तो 10.8 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। और ये थोड़ा सा आसान सवाल था, बस इतने से में इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 7 हमने कर लिया है, अब हम सवाल नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है बेटा जी, तो देखिए हाँ, सवाल नंबर 8 है an बराबर 4। ये लीजिए, ये 7 हो गया। अब है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है an बराबर 4 और d बराबर 2। an बराबर 4 है और d बराबर 2 है। ठीक है, sn बराबर -14। sn बराबर कितना है -14। उसके अलावा अब हमें क्या पूछा गया है, हमें n की वैल्यू पूछी गई है और a की वैल्यू पूछी गई है। a की वैल्यू पूछी गई है और n की वैल्यू पूछी गई है। जरा ध्यान से देखिए, फिर से वही दिक्कत जो कि अक्सर आया करती है। an वाले फॉर्मूले में ना हमारे पास n है और ना हमारे पास a है। sn वाले फॉर्मूले में भी ना हमारे पास a है और ना हमारे पास n है। तो हम दोनों ही तरीके से फंस चुके हैं कि ना तो हमारे पास a है और ना हमारे पास n है। तो सबसे पहले एक समीकरण से हम किसी ना किसी का मान रखेंगे और दूसरे वाले में पुट करेंगे। तो देखिए an बराबर 4 है तो हम इसको लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 4 बराबर a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2। तो देखो 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2, माइनस का 2 इधर आया प्लस में, तो देखो 6 बराबर a प्लस 2n। क्लियर है, तो a बराबर कितना हो गया 6 माइनस 2n, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक a प्लस l। अब वापस वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर से n d वगैरह फंसेंगे। तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, a की जगह n का मान रख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट Sn की जगह आ गया माइनस का 14 बराबर n अपॉन 2, और यहां पर आ गया a की जगह क्या रखेंगे हम 6 माइनस 2n प्लस l अंतिम पद कितना है 4। जरा ध्यान से देखेंगे, माइनस का 14 बराबर n अपॉन 2, देखो 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। सही है। अब जरा देखो ये 2 यहाँ पर आ गया, माइनस का 28 बराबर n अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इस पूरे टर्म को, ताकि बराबर में 0 आ जाए। तो ये आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 10n, और ये माइनस का 28 इधर है, बराबर में क्या है 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? अभी तक ये सही इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया, देखो सब में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर आना चाहिए 14 और डिफरेंस
5 का। कैसे करेंगे, एन स्क्वायर बड़ी संख्या माइनस में, तो देखो माइनस का 7n और प्लस का 2n और माइनस का 14। देखो 7 दूनी 14 और 7 में से 2 गए 5, तो देखो एन स्क्वायर सॉरी एन कॉमन आ गया यहाँ से, तो बचा n माइनस 7। फिर यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ गया, तो बचा n माइनस 7। ठीक है, एक तो बना n प्लस 2, एक बना है n माइनस 7। ठीक है बेटा, अब देखो n प्लस 2 बराबर 0, यानी कि n बराबर -2, n माइनस 7 बराबर 0, यानी कि n बराबर 7। अब आप मुझे बताइए n का मान -2 होगा या n का मान 7? तो जाहिर सी बात है n का मान क्या होगा, 7। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n की सही वैल्यू कौन सी होगी, n बराबर 7। अब n का मान आ चुका है तो हम समीकरण 1 में पुट करेंगे और यहाँ पर 1 की मान निकालेंगे। तो देखो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा जी, तो देखो a बराबर क्या होता है 6 माइनस 2n और n की जगह कितना है 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, तो बताओ a का मान कितना आ गया -8। और यही सवाल का आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको ये जो सवाल है वो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हम a और n दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये हो गया सवाल नंबर 8। बहुत ही जल्द हमने ये 8 सवाल कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड लास्ट सवाल की। टोटल इसमें 10 सवाल हैं। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 के ऊपर। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है a बराबर 3 और n बराबर 8, उसके बाद में है s बराबर 192, ठीक है, और d ज्ञात करना है। बताइए इससे बढ़िया भी कोई सवाल हो सकता है बेटा जी? हाँ जी, देखो 3 है, n 8 है, s 192 है और d पूछा गया है, तो इससे आसान और कोई सवाल हो सकता है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि देखो यहाँ पर s का मतलब है sn की वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है। तो देखो sn बराबर 192, ठीक है, या sn का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है s बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एल वाला नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास में अंतिम पद नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। sn का मतलब 192 बराबर n की वैल्यू 8 बटे 2 कोष्टक 2a 2 इंटू 3 प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू में ज्ञात करनी है। तो देखो कितनी बार, 4 बार, 192 बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस 6 में से 1 गया, 8 में से 1 गया तो 7d। देखो 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 4 के पारे से कट जाएंगे। कितनी बार, देखो 4 चौके 16 और 4 8 32, 48 बराबर 6 प्लस 7d। 6 इधर आएगा, 48 माइनस 6 बराबर 7d। अगर आप ध्यान से देखेंगे 48 में से 6 गया तो 42 बराबर 7d, तो d बराबर 42 अपॉन 7। बताओ d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब बताइए कितना इजी सवाल था। और ये जो सवाल है वो सवाल नंबर कौन सा है बेटा जी, 9। ये सवाल नंबर 9 है और बहुत ही आसानी से इसका जो आंसर है वो आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है तीसरे का, वह है सवाल नंबर 10। क्या कहता है, L बराबर 28। L का मतलब बेटा लास्ट पर जो हम बात कर रहे हैं अभी से, S बराबर 144, ये लीजिए S बराबर 144, और कुल पद 9 है, यानी कि n की वैल्यू कितना है 9, कुल पद मतलब 9। हमें पूछा क्या है a। अब बताइए, फिर से बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया है। तो देखिए Sn बराबर होता है n बटे 2 और इस बार हम लगाएंगे a प्लस l, बिकॉज हमें डायरेक्ट l की वैल्यू दे रखी है। तो Sn का मतलब 144 बराबर कुल पद है 9, यानी कि 9 बटे 2, ब्रैकेट a की वैल्यू हमें निकालनी है और l का जो मान है वो कितना है 28। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा ध्यान से देखिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 144 मल्टीप्लाई 2 और ये जो 9 है वो आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। अगर ये आपसे ये कट पाते हैं तो देखते हैं। देखिए यहाँ से मैं 3 के पाड़े से काटता हूँ, ठीक है, या 9 के पाड़े से भी हम काट देते हैं।
तो आपको डायरेक्ट टेबल आती है तो 16 नाम 144 होता है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 16, और 16 दूना 32, a प्लस 28 यहाँ पर है, तो 16 दूना 32 बराबर a प्लस 28, तो a बराबर कितना आ गया 32 माइनस 28, तो बताओ बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4। अब बताइए कितना इजी सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सारे के सारे सवाल हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे सवाल समझ में आए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और आगे के सवालों को लेकर के लिए। तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।